दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर यूपी और उत्तराखंड। आज उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर जो अखिलेश यादव के कैंप से वो ये है कि आज समाजवादी पार्टी के ऑफिस में अखिलेश यादव ने छोटे और जो एसएमई दुकानदार होते हैं, व्यापारी, उनकी एक मीटिंग बुलाई थी। और उस मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई सवाल खड़े किए। और जो सवाल उन्होंने खड़े किए सरकार से, एक तरफ तो सरकार 15 लाख करोड़ बड़े व्यापारियों के माफ कर दे रही है, लेकिन दूसरे छोटे व्यापारी जो हैं, खुदरा व्यापारी हैं, जो जनरल स्टोर चलाते हैं, किराना का काम करते हैं या छोटा-मोटा व्यापार करते हैं, उनको सरकार जो है 10 लाख रुपए तक का लोन क्यों नहीं इंटरेस्ट फ्री प्रोवाइड करती है? उनके साथ इतनी सारी बंदिशें क्यों लगाई जाती है? बिना कोलेटरल के सरकार उनको लोन नहीं देती है। दूसरा उन्होंने तंज ये किया कि इतना ज़्यादा जो पिछले 4, 5, 6 सालों में जो हुआ है, 2016 की नोटबंदी का ज़िक्र किया उन्होंने, फिर जीएसटी का ज़िक्र किया। और जीएसटी को लेके मैं आपको जानकारी दे दूं कि जीएसटी में जैसे आप बिल काटते हैं तो एडवांस जीएसटी को एक टाइम लिमिट में आपको सरकार को जमा करना पड़ता है, भले ही आपको पेमेंट आई हो या ना आई। इसको लेके छोटे व्यापारियों में, जिसकी बार बार बात करती है मोदी सरकार, एमएसएमई को में छोटे व्यापारियों में बड़ा आक्रोश है कि उनको पैसे उनको पेमेंट मिली हो या ना मिली हो, लेकिन अगर किसी चीज पर अगर 1 लाख का बिल है और उस पे 5%, 12% या 18% जीएसटी है, तो वो जमा करना पड़ता है, भले उनको पेमेंट आई हो ना आई हो। तो एक तो उन्होंने माल सप्लाई कर दिया और पेमेंट नहीं आई, और एडवांस में जीएसटी सबमिट करना पड़ रहा है, जो उसका आपका है कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, इसको लेके बड़ा आक्रोश है। दूसरा, ऑनलाइन व्यापार के बारे में अखिलेश यादव ने बोला कि ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं, ऑनलाइन व्यापार चल रहा है, लोग सब कुछ मँगा ले रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से जो छोटे दुकानदार उनका बड़ा नुकसान है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? और बड़ी बात ये है कि जो छोटे व्यापारी अगर आप करेंगे, तो छोटे व्यापारी जो हैं, उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश के हम 75 जिलों की बात करें, तो लगभग पूरे प्रदेश में जो छोटा व्यापार करते हैं, जैसे कोई दूध की दुकान चला रहा है, कोई जनरल स्टोर चला रहा है, कोई कोई दवा की दुकान चला रहा है, कोई कपड़े ड्राई क्लीनिंग की दुकान चला रहा है। तो इस तरह के छोटे व्यापार करने वालों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में 40-50 लाख से ज़्यादा लोग हैं। अब क्या हो रहा है कि हर चीज़ ऑनलाइन मँगा दी जा रही है। बड़ी कंपनियां ऑनलाइन कई काम दम दाम कई चीजों के दाम बहुत सस्ते बेच देती हैं। तो लोग उन्होंने कहा कि ठीक है, ये अच्छी बात है, जनता मंगा रही है, लेकिन सरकार को इन जो छोटे दुकानदार हैं गांव में, कस्बों में या शहरों में भी, इनको भी इनके लिए, इनके भले के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि बड़ी-बड़ी कंपनियां, ये बड़ी कंपनियां कौन है? देखिए, नाम तो उन्होंने लिया, लेकिन हम आप देख रहे हैं कि रिटेल बिजनेस में और एफएमसीजी मोड पे जो अगर हम बात करें, तो रिलायंस बहुत बड़े लेवल पे आ गया है। और भी बड़ी कंपनियां जो बहुत, जैसे ब्लिंकिट है, वो डिलीवरी कर दे रही है, रिलायंस भी डिलीवरी कर रहा है। और तो इस तरह से टाटा भी डिलीवरी कर रहा है। अब क्या है कि कोई भी जो दुकानदार है उनका, जो आपके मोहल्ले का दुकानदार है, उसको उसका बिजनेस कम हो रहा है। तो एक बड़ा तंज कसा उन्होंने। तंज क्या कसा कि क्या सरकार इन छोटे दुकानदारों को भी डिलीवरी बॉय बनाना चाहती है? जब इनकी दुकान चलेगी नहीं, तो ये क्या करेंगे धंधा पानी के लिए? धंधा पानी के लिए फिर ये बेचारे डिलीवरी बॉय बन जाएंगे। सोचिए, जो आदमी एक छोटा व्यवसाय कर रहा है, तो इस इन पॉलिसियों को लेके बड़ा जबरदस्त सवाल उठा है। साथ ही उन्होंने 2-3 चीज़ों को और ज़िक्र किया। वो बार-बार पेपर लीक पे इंसिस्ट कर रहे हैं। आज भी पेपर लीक के बारे में बताया कि जो पेपर लीक हुआ, और मोदी की गा और एक सवाल पूछा एक पत्रकार ने कि राहुल गांधी ने बोला कि शक्ति को लेके जो सवाल था, तो उसको उन्होंने घुमा दिया कि नरेंद्र मोदी मुद्दों से चीज़ों को, मुख्य मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। अब वो हर चीज में कहते हैं, पहले कहते थे मतलब पहले उनके वादे होते थे कि हम 2 लाख नौकरियां देंगे, अब कहते हैं गारंटी दें, मोदी की गारंटी ही गारंटी है। तो तंज कसा उन्होंने, तंज क्या कसा कि उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षा हो रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। क्या मोदी की गारंटी ये है कि पेपर नहीं, पेपर लीक होगा, ये गारंटी है, पेपर लीक नहीं होने की गारंटी नहीं देंगे। और वो कह रहे हैं कि ये जो सिपाही भर्ती परीक्षा जो अब की बार रद्द हुई है,
उससे जनता में बड़ा आक्रोश है। भाई वो तो अपनी कैलकुलेशन करके बता रहे हैं लगभग 50 लाख अ, परीक्षार्थी उतरे थे और हर परिवार में 2 या 3 मेंबर होंगे इसके अलावा। तो लगभग उनका कहना था कि लगभग 2 करोड़ लोग भाजपा से नाराज़ हो गए इस पेपर लीक वाले मामले से, क्योंकि सिपाही भर्ती बड़ी परीक्षा थी। और ये सवाल मीडिया रोज़-रोज़ नहीं उठा रहा है, लेकिन वो अखिलेश यादव इस चीज़ को उन्होंने इश्यू बना दिया। अब वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जहाँ भी जाते हैं बार-बार इस बात को कहते हैं। कारण क्या है कि पेपर लीक के मुद्दे से योगी सरकार जवाब नहीं देना चाहती। पिछले अगर योगी शासनकाल की बात करें तो लगभग 8 या 9 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और हर बार यही होता है सरकार पहले डिनाई करती है और उसके बाद जब प्रूफ आ जाता तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। तो इस मुद्दे को भी बड़े और एक और सवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी से जो लोग नाराज हैं, जैसे मेनका गांधी की बात हो रही थी या वरुण गांधी के टिकट कटने की संभावना है या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेके भी फिर बात हुई। तो आज उन्होंने घुमा दिया, आज थोड़ा सा हिंट दिया कि देखिए किसको टिकट देना किसको नहीं देना ये तो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है कि वो अपनी पार्टी से मेनका गांधी को टिकट देते हैं या नहीं देते हैं, वरुण गांधी को टिकट देते हैं नहीं देते हैं या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देते नहीं देते हैं। लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने कही उसमें उससे लग रहा है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग हैं वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के से टच में है, क्योंकि उन्होंने कहा कि टिकट देने का फैसला जो है संगठन करेगा कि हम देखें, मतलब ये मना भी नहीं किया। और एक और चौंकाने वाली बात कही, एक पत्रकार ने पूछा कि कांग्रेस स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशी कुशीनगर लोकसभा से लड़ाने की बात कर रही है, तो उस पे आपकी क्या राय है? तो आप क्या उनको वापस लेंगे अपनी पार्टी में? तो जो अखिलेश यादव का स्टाइल है, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है क्या? मतलब ये उसका सीधा जवाब नहीं दिया। अगर छोड़ दी है तो आप मुझे जानकारी दें। और एक बड़ा मुद्दा उन्होंने आज उठाया। फिर वो मुद्दा था चुनावी चंदे को लेके। क्या है कि अब तो अखबार भी लिख रहे हैं। उनका आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी पहले लोगों के यहाँ ईडी भेजती है, सीबीआई भेजती है, इनकम टैक्स भेजती है। और अखबार ये लिख रहे हैं कि किस तारीख को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पहुंचा और उसके बाद उन कंपनियों ने चंदा दे दिया। तो उन्होंने कहा कि चंदा वसूलने का टूल बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों विभागों को, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को। और एक बड़ी चौंकाने वाली बात आज उन्होंने कही। सब जानते हैं कि अमेठी में एक विधानसभा एक विधायक हैं समाजवादी पार्टी की महिला गायत्री प्रजापति की पत्नी, उन्होंने हाल के राज्यसभा चुनाव में वो वोट डालने नहीं। तो वो बता आज उन्होंने उसका बोला कि वो हमारे पास विधायक महोदय आई थी, बोली कि हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, इसलिए हम आपकी राज्यसभा में हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दे पाएंगे। ये अखिलेश जी ने कहा, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन बोला अमेठी जिले की एक विधायक थी। और तब लोग मीडिया वालों ने कहा कि हाँ सर, उनकी मुलाकात तो हुई थी। क्या देखिए वो बात हुई और वो उन्होंने हमारे प्रत्याशी को वोट तो नहीं दिया, लेकिन वो वोट डालने नहीं आए। लेकिन अभी चुनाव की घोषणा के 3 दिन पहले उनके ईडी ने छापा मार दिया। मतलब उनका कहना था कि अ, वो बताना ये चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बेसिकली विपक्ष के नेताओं पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के ज़रिए दबाव बना रही है, ताकि वो लोग अपनी पार्टी छोड़ के या तो छोड़ दें या फिर शांत हो जाएँ। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं को तो जॉइन करा सकती है, लेकिन वो उनको मतदान जनता को नहीं ज्वाइन करा सकती है। ये उन्होंने तब बोला जब एक पत्रकार ने बोला कि सर जो शिबू सोरेन का परिवार है, जिनके बेटे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे अभी हाल ही में, जो ईडी से गिरफ्तार हुए, ईडी ने गिरफ्तार किया, तो इस हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने आज झारखंड में अपनी पार्टी छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो इस पे उन्होंने बोला था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी नेताओं को तो ज्वाइन करा सकती है, लेकिन जनता को ज्वाइन नहीं करा पाएगी। जनता में उनके प्रति जबरदस्त आक्रोश है। एक एक चीज जो 2 दिनों से लगातार
चर्चा चल रही है कि शायद राहुल और प्रियंका के चुनाव लड़ने पे अभी स्थिति पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है कि वो लोग लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इस सवाल का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन मेरे सूत्र बता रहे हैं, जो मैंने और भी समाजवादी पार्टी में कई लोगों से बात की, तो उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी भी ये चाहती है कि राहुल और प्रियंका ही अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़े। ये मतलब मेरी बातचीत हुई है, मेरी खुद की कई समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से। लेकिन फिर उन्होंने ये बोला कि किसको खड़ा करना, किसको नहीं खड़ा करना है, ये उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि अब समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दे। बसपा के गठबंधन के सवाल पे उन्होंने कुछ विशेष नहीं बोला। उनसे पूछा गया कि सर, बसपा के 10 सांसद थे, उसमें से 5 इस्तीफा दे के दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। तो आपको कैसा लगा? क्या कि मुझे भी दुःख हुआ। अब इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। पत्रकार ने पूछा कि बसपा के 10 में सांसदों में से 5 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या इस पे यार मुझे भी दुःख हुआ, क्योंकि वो जब वो सांसद बने थे तो सपा बसपा का गठबंधन था। सपा बसपा के गठबंधन के तहत वो चुनाव लड़े थे और सांसद चुने गए थे। इसलिए मुझे भी दुःख हुआ, क्योंकि हमारे हमारी पार्टी के लोगों ने भी उनको वोट दिया था। इसका मतलब ये लग रहा है कहीं न कहीं, देखिए पूरा घटनाक्रम आप समझिए कि अभी भी कहीं न कहीं कुछ छोटे-छोटे कहते हैं ना, खिड़कियाँ, दरवाजे खुले हुए हैं, कहीं न कहीं बातचीत चल रही है सपा-बसपा गठबंधन की, क्योंकि मैं बार-बार इस चीज़ का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जो नाम घोषित हुए हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो बाद की 2 लिस्ट आई, उसमें 2 प्रत्याशी हटा दिए तो 12-13 में 10 नाम ऐसे हैं जो कि लग रहा है जिनको कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो मैं अभी भी रूल आउट नहीं कर सकता हूँ कि बसपा के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा। लेकिन आज जो नब्ज पकड़ी है छोटे व्यापारियों की, एक व्यापारी नेता ने तो मुझसे ये कहा कि साहब, व्यापारियों की एक अलग जाति होती है और जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी है, उसमें उनका जो दावा था, मैं उसमें एक उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के महामंत्री हैं गुप्ता जी, तो उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो आंकड़ा हमको दे रहे थे कि भाई साहब ये मान के चलिए कि छोटे व्यापारी, उसमें हर बिरादरी के लोग हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, ओबीसी भी हैं, दलित भी हैं। वो बता रहे थे कि लगभग 2 करोड़ के आसपास है और ये 2 करोड़ लोग सरकार की नीतियों से बहुत परेशान हैं। तो अगर देखिए अगर ये जो एक बात और भी उन्होंने कही कि अगर भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 सीटें जीत रही है, तो क्यों 50 के बाद नाम क्यों नहीं घोषित कर पा रही है? और ये सवाल उनसे पूछा भी गया अखिलेश जी से, तो उन्होंने कहा कि भाई किस पार्टी को कब अपना नाम घोषित करेगी, ये तो उनका फैसला है और जब उनके नाम आ जाएंगे तो मैं भी अपने नाम हम भी अपने नाम घोषित कर देंगे। तो ये जो अभी फिलहाल जो मेरी जानकारी है भारतीय जनता पार्टी को लेके कि भारतीय जनता पार्टी जो बची हुई सीटों है उसको लेके जबरदस्त मंथन चल रहा है और वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस सोच रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया तो कितना नुकसान होगा, मेनका गांधी और वरुण गांधी। अच्छा, वरुण गांधी के बारे में मेरी कई लोगों से बात हुई और एक मेरे पत्रकार साथी है, वो वरुण गांधी से उनके बड़े अच्छे संबंध है। तो उन्होंने एक बात कही कि देखिए वरुण को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, नहीं टिकट देगी तो वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे। अब कहां से लड़ेंगे, इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया ये पार्टी का संगठन तय करेगा। और एक और पत्रकार हैं, तो उन्होंने तो कल दावा किया था, कुमार विक्रांत हैं, बड़े पत्रकार हैं, कांग्रेस को पिछले कई सालों से कवर कर रहे हैं। तो उन्होंने ट्विटर पे लिख दिया था कि वरुण गांधी कांग्रेस में नहीं शामिल हो। तो अगर वो कांग्रेस में नहीं शामिल हो रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? या क्या वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? क्या वो बसपा से लड़ेंगे? क्या वो सपा से लड़ेंगे? लेकिन जो पिछले हाल के दिनों में जो बातचीत और संबंध दिखी, फोटोग्राफ आई है पब्लिक डोमेन में, उसमें कई बार वो मतलब ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिससे लगता है कि उनके डिम्पल जी और अखिलेश जी से ठीक-ठाक संबंध है। और एक खबर और भी चल रही है। देखिए अभी तो कुछ क्लियर नहीं हुआ है। एक खबर ये भी है कि शायद आकाश आनंद को बहुजन समाजवादी पार्टी
यूपी में कहीं से चुनाव लड़ा सकती है। आकाश आनंद मतलब बहन जी के भतीजे। और ये खबर कितनी सच है, कितनी गलत मैं सिर्फ़ आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि बसपा का भी क्लियर नहीं है कि बसपा इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी या कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी के साथ जाएगी। पत्ते पूरी तरह से खुले नहीं है। जब तक पहले दौर का नामांकन की तिथि नहीं बीत जाती तब तक कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे अंदरूनी सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस सीट से आकाश आनंद लड़ेंगे, शायद वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं घोषित करेगी। तो अब इन सारी चीज़ों को आप समझिए कि कई स मतलब लगभग 2 तारीख को पहली लिस्ट आती है। आज हम बैठे हुए 19 मार्च, 17 दिनों तक जिस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपने बचे हुए मतलब 50 उनके नाम आए हैं और 3 जो नाम है वो गठबंधन के हैं। लेकिन 80 सीटें 27 पे नाम नहीं घोषित हो पा रहा है। और दूसरी तरफ जो अखिलेश यादव की व्यूह रचना रही है 2019 के बाद से कि समाज के जो भी लोग सरकार से नाराज हैं, उस पे उनसे लगातार काम कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और आज मतलब छात्रों से भी 69,000 शिक्षकों में ओबीसी आरक्षण को लेके कुछ छात्र जिनका 6800 कर विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, उसको लेके कुछ बवाल फंसा हुआ है, पिछले 2 सालों से उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो उनको भी कहा कि भई उन छात्रों से मैं अनुरोध करूँगा कि वो लोग आंदोलन वगैरह बंद करके अपने क्षेत्रों में जाएँ और सरकार बदले। जब तक आप मोदी जी को मतलब वो उनका कहने का मतलब है कि जब तक मोदी जी को आप जनता बेरोजगार नहीं करेगी, तब तक युवाओं के लिए रोजगार का अवसर नहीं खुलेगा। तो मतलब आज के दिन के लबो-लबाब यही है, गोदी मीडिया ये नहीं दिखाएगी लेकिन सच कहा अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा तंज कहा कि आज की जो लाइन थी, जो मुझे समझ में आई कि सरकार छोटे व्यापारियों को के साथ जब उनकी बात नहीं सुनेगी, तो क्या उनको डिलीवरी बॉय बनाना चाहती है? तो ये रहा आज का यूपी का हाल। रोज मैं आपको यूपी के राजनीतिक घटनाक्रम पे एक विशेष रिपोर्ट न्यूज़ लॉन्चर यूपी उत्तराखंड पे दिखाऊँगा। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपकी ज़्यादातर कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ और आपका कोई सुझाव हो तो निसंकोच लिखें। धन्यवाद।